हेलो गाइस, ये हमारा PYQ का फर्स्ट वीडियो है। इस टॉपिक का टाइप्स ऑफ कंडक्टर, बंडल कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसका हमने कंसेप्चुअल जो थ्योरी था वो हमने स्टडी कर लिया था गाइस। अभी हम PYQ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टॉपिक का एक फर्स्ट लेसन है गाइस PYQ का। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो फॉर अ 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर the number of strands in first, second and third layer respectively are। देखो, फॉर 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर, जो 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर है, मतलब थ्री लेयर्स के जो स्ट्रैंडेड वायर्स है, वहाँ पे जो 3 लेयर में जो स्ट्रैंड्स है, मतलब फर्स्ट लेयर में, सेकंड, थर्ड लेयर में, उस स्ट्रैंड्स का नंबर्स कितना है ये पूछा गया है गाइज। मीन्स जो बंडल कंडक्टर है, तो जिसमें 3 लेयर्स है, तो हर लेयर में कितने कितने स्ट्रैंड्स है ये पूछा है। फर्स्ट लेयर में कितना स्ट्रैंड है, सेकंड लेयर में कितना है, थर्ड लेयर में कितना है। सो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आस्क होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो देखो, यहाँ पे जो x है वो क्या डिनोट करता है गाइस, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेयर्स। जितने भी लेयर्स है वहाँ पे वैल्यू उसका पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बंडल कंडक्टर में 3 लेयर्स है, तो 3 का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पे आता है 3 इंटू 9 27 माइनस 9 प्लस 1, 27 माइनस 9 18, 18 प्लस 1 19। दैट मीन्स गाइज यहाँ पे टोटल जो स्ट्रैंड्स है वो स्ट्रैंड्स है 19 स्ट्रैंड्स, बट ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो दैट मीन्स तीनों लेयर्स का जो सम होना चाहिए स्ट्रैंड्स का, वो 19 होना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट इसमें कितना होगा, फर्स्ट लेयर में स्ट्रैंड्स होगा 1, सेकंड लेयर में होगा स्ट्रैंड्स 6 एंड थर्ड लेयर में होगा 12। तो इसका हम सम करते हैं तो टोटल होता है 19 स्ट्रैंड्स। सो टोटल ये 19 स्ट्रैंड्स है। और देखो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस भी होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हमारा एक ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट लेयर होगा उसमें कम स्ट्रैंड्स होगा, ऑलमोस्ट 1 ही होता है फर्स्ट लेयर में स्ट्रैंड, सेकंड लेयर में उससे ज़्यादा होगा, थर्ड लेयर में उससे ज़्यादा स्ट्रैंड्स होगा। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 ऑप्शंस होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर का 1 ऑप्शन होता है, तो वही टिक कर आना है आपको। फर्स्ट लेयर में 1 है, ये वाला फिक्स है ना ऑलमोस्ट, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 12, ऐसा टोटल सम करते हैं तो 19 आ रहा है। दैट मीन्स ये आंसर से मैच हो रहा है, सो इसका आंसर यही होगा। तो इसमें फार्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइज, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें माइंड में फिक्स करना है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन गाइज देखिए, बंडल कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 2। जो बंडल कंडक्टर होता है, देखो हमारे बंडल कंडक्टर किसे कहते हैं, जो स्ट्रैंड्स के लेयर बनते हैं और लेयर्स के बंडल बनते हैं, है ना। सो देखो, अगर ए वाला जो है ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ओके, ये थर्ड लेयर है, तो ये लेयर में क्या होता है, स्ट्रैंड्स होता है। सो देखिए, बंडल कंडक्टर, इसको ही बंडल कंडक्टर कहते हैं। बंडल कंडक्टर आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स 2। जो हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर का यूज होता है, उसका यूज़ किस लिए होता है, क्या मेन पर्पस होता है बंडल कंडक्टर का यूज़ करने का। तो मेन पर्पस होता है गाइस, कोरोना रिड्यूस, कोरोना को, जो कोरोना डिस्चार्ज है उसको रिड्यूस करना, ये मेन पर्पस होता है बंडल कंडक्टर का। टू रिड्यूस कोरोना, ऐसा टू रिड्यूस कोरोना। ओके,
सो देखो कोरोना क्या होता है, अगर एक कोरोना डिस्चार्ज अगर हम रिड्यूस नहीं करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, तो उसमें क्या होगा, तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस कम होगा, कैरिंग जो पावर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, इसके कारण जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। अगर हम रिड्यूस करते हैं कोरोना को तो क्या होगा, इससे हमारा जो इंडक्टेंस है गाइस, इंडक्टेंस वो कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा और जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो तो बढ़ेंगी, क्योंकि बंडल कंडक्टर है। बंडल कंडक्टर के कारण क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ये बढ़ती है, उससे क्या होगा, पावर लॉस जो है वो कम होगा। अगर हम कोरोना रिड्यूस करते हैं तो पावर लॉस कम होगा और इफिशिएंसी हमारी जो ट्रांसमिशन की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ेगी गाइस। सो देखो ये जो सारे के जो फैक्टर्स है वो इंटर डिपेंडेंस हैं। अगर हम एक रिड्यूस करते हैं तो कितने फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील कोर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ, जो स्टील कोर का एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है जिसे हम ACSR कहते हैं, है ना, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना, उसमें जो सेंट्रल कोर होता है वो किसका होता है, गैल्वनाइज्ड स्टील का, गैल्वनाइज्ड स्टील का ये सेंट्रल कोर होता है। वायर्स सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स, है ना, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। जो ACSR कंडक्टर है हमारा, ACSR, इसका फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंडक्टर है, ये एल्यूमिनियम का टाइप है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर वाला होता है, सेंटर का जो कोर होता है उसमें गैल्वनाइज्ड स्टील का यूज़ किया जाता है। सो उसके सराउंडेड होता है वो एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स का यूज़ किया जाता है गाइस। तो एल्यूमिनियम ये जो गैल्वनाइज्ड स्टील का हम यूज़ करते हैं सेंट्रल कोर में, उसका यूज़ क्या है, तो इसको सपोर्ट देना, इसको मैकेनिकली स्ट्रांग बनाना, इस कंडक्टर को, यही इसका मेन पर्पस होता है ना, मैकेनिकली स्ट्रांग करना, यही इसका पर्पस होता है। इससे क्या होता है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, कंडक्टिविटी है गाइस, वो कंडक्टिविटी जो है ना वो गुड होती है। कंडक्टिविटी कैसी होती है, गुड होती है। सेकंड, वेट में अगर हम कॉपर से कंपैरिजन करते हैं तो वेट में ए वाला कम होता है, एंड दैट और क्या, कॉस्ट जो होता है उसका वाला, वो कॉस्ट भी कॉपर से कम होता है। ये इतने सारे एडवांटेजेस होने के कारण हम एल्यूमिनियम टाइप को प्रीफर करते हैं, उसमें ही ACSR को प्रीफर करते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर हाउस वायरिंग इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, जो हाउस वायरिंग के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो गाइज वो वाला जो किया जाता है वो मिलीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जाता है। देखो ये लास्ट क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ पे आ गए, सो सॉरी फॉर दैट गाइज। सो ये वाले कट किए जाएंगे यहाँ से, ओके, ये इसके वाले ऑप्शंस नहीं है इस क्वेश्चन के। सो हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का वो हम मिलीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरा यूनिट है हमारा मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेंथ मेज़र करने के लिए, और जो होता है हमारा मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सब्जेक्टेड टू शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट के इन द सेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट ब्लैंक कंडक्टर वुड एक्सपीरियंस मैक्सिमम डैमेज। ओके, शॉर्ट सर्किट के केस में इनमें से कौन सा कंडक्टर ज़्यादा डैमेज का एक्सपीरियंस करेगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ACSR, स्टील, किसका कौन से कंडक्टर में ज़्यादा डैमेज होगा कंपैरेटिवली शॉर्ट सर्किट के केस में। सो देखिए इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा एल्यूमिनियम। वाई एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का देखते हैं गाइस तो एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है,
वो ज़्यादा होता है। उसी के कारण क्या होता है, जो हीट होता है, हीट बढ़ता है, हीट बढ़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर में। और हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कंपैरेटिवली ये जो मटेरियल है इससे जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इसका कम है, इसके कारण मेल्ट भी थोड़ा जल्दी होता है। और आपको पता ही है जो हीट होती है, हीट की किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसका जो प्रोडक्ट होता है इस पे हीट डिपेंड होती है। सो अगर इतने सारे फैक्टर्स हीट के प्रोपोर्शनेट हैं तो ऑब्वियस है कंपैरेटिवली जो डैमेज होगा वो एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा। सो यही इसका रीज़न है गाइस। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।